पूरा नाम तो नहीं बताएंगी, बस प्रिया कह लीजिए। उम्र थी तब 28 साल। पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेंगलुरु में नौकरी। खुद प्रिया घर संभालती, 2 बच्चों की देखभाल। परिवार बहुत अच्छा था। सास ससुर भी साथ रहते थे। घर में था उनका देवर। नाम था चंदन। उम्र 25 साल। बेरोजगार, दिन भर मोबाइल में लगा रहता। प्रिया उसे अपने भाई जैसा मानती थी। कभी खाना बनाकर खिलाती, कभी कपड़े धोकर देती। फिर एक रात सब बदल गया। वो रात थी 15 अगस्त की। पति ऑफिस टूर पर चेन्नई गए हुए थे। सास ससुर अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। घर में सिर्फ प्रिया, उसके 2 बच्चे, 5 साल का बेटा और 3 साल की बेटी और चंदन थे। रात के 11 बजे थे। प्रिया बच्चों को सुलाकर अपने कमरे में सोने गई। अचानक आधी रात को उसकी नींद खुली। कमरे का दरवाजा खुल रहा था। कौन? प्रिया ने डर कर पूछा। मैं हूं भाभी, चंदन। प्रिया ने टॉर्च जलाई तो देखा चंदन शराब के नशे में लड़खड़ा रहा था। भाभी, आज तो मेरी बात मानोगी? ये कहते हुए वो आगे बढ़ा। प्रिया ने चिल्लाना चाहा पर गला रुंध गया। उसने बच्चों की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रहे थे। चंदन ने उसका मुंह दबोचा और जबरदस्ती की। अगले दिन सुबह प्रिया टूट चुकी थी। वो बाथरूम में जाकर घंटों रोती रही। उसने सोचा पुलिस को कॉल करूं, पर फिर सोचा लोग क्या कहेंगे, परिवार टूट जाएगा, पति का क्या होगा। उसने चंदन को कन्फ्रंट किया तो वो हंसता रहा। कौन मानेगा तुम्हारी बात, मैं कहूंगा तुमने मुझे बुलाया था। प्रिया ने पति को फोन करने की कोशिश की पर वो बिजी आ रहे थे। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन उसकी 5 साल की बेटी ने पूछा, मम्मी तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें चंदन चाचा ने डांटा? यह सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ, अगर मैं चुप रही तो मेरी बेटी भी किसी दिन ऐसे ही शिकार बन सकती है। उसने फैसला किया, बस अब खत्म। उसने सीधे महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल किया। हेल्पलाइन की काउंसलर ने उसे समझाया और पुलिस भेजी। पुलिस आई तो सास ससुर ने कहा, ये घर का मामला है, हम समझा लेंगे। पर प्रिया जी डटी रही। नहीं, ये घर का मामला नहीं, अपराध है। उसने पूरी बात पति को बताई। पति हैरान रह गए। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पर प्रिया के दृढ़ इरादे देखकर उन्होंने उसका साथ दिया। चंदन अरेस्ट हो गया। केस चला। मेडिकल रिपोर्ट, सबूत, सब कुछ प्रिया के पक्ष में था। आज प्रिया उसी शहर में सहारा वुमेन्स फाउंडेशन नाम की एक छोटी सी संस्था चलाती है। वो उन औरतों की मदद करती है जो घरेलू हिंसा और यौन शोषण का शिकार हुई हैं। उसकी आंखों में आज भी वो दर्द है, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही ताकत है। वो कहती है, चुप रहना कोई सल्यूशन नहीं है, आवाज उठाओ, क्योंकि तुम्हारी आवाज में ही तुम्हारी ताकत है।